मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है हम बात का जहां घाटी में 10 साल बाद चुनावी महफिलें सस्ती हुई नजर आ रही है। जिस घाटी में कभी बंदूकें चला करती थी, आज वो रैलियों से गुलजार नजर आ रही है। ठीक इसी मन से शाह ने आतंक को लेकर अपने इरादे जग जाहिर कर आतंक को सरपरस्तों के साफ संदेश दे दिया। देखें रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 का प्रचार अपने चरम पर है। ऐसे में राजनेता एक दूसरे पर हमला कर वोटरों को अपनी तरफ लुभाने की कोशिश में हैं। इसी क्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य के किश्तवाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। नाथ सेनी की इस पवित्र भूमि ने कई सालों तक भारत को मजबूत रखने का, एक रखने का साहस भी दिखाया है, हौसला भी दिखाया है और इसके लिए बलिदान भी दिए। आज जम्मू कश्मीर का एक क्षेत्र अगर तिरंगे से सुशोभित है तो मैं इस भूमि के हमारे पूर्वजों को इसके लिए सत सत नमन करूंगा। भी तो हमने वो दिन भी देखे, विभाजन के दिन देखे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर अपने परिवार की सरकार बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे जम्मू कश्मीर में सत्ता में नहीं आ सकते। उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राज्य में एक बार फिर से आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बीजेपी सरकार इसको जमीन में दफन कर देगी। 90 में आतंकवाद के दिन देखिए, चंद्रकांत शर्मा हो या परिहार बंधु हो, वो सभी ने कुर्बानियां दी। मैं आज इस क्षेत्र के शहीद सभी भाइयों को याद कर आपके बीच में वादा कर जाता हूं, आतंकवाद को इतना नीचे दफन करेंगे कि कभी बाहर ना। अगस्त 2019 में पूर्णराज का दर्जा खत्म होने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। चुनावों में सबसे बड़ा मुद्दा पूर्णराज का दर्जा बहाल करने का ही है, जिस पर सियासी तकरार शुरू हो गई है। 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया। लोगों के साथ साथ सूबे के कई सियासी दल भी पूर्णराज का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं। उनका तर्क है कि पूर्णराज बनने से जम्मू कश्मीर में बेहतर शासन के साथ साथ और भी सुविधाओं में सुधार होगा। जम्मू कश्मीर को पूर्णराज बनाने की मांग को सियासी दलों ने घोषणा पत्र में शामिल किया है। फिलहाल घाटी की लड़ाई इस बार बेहद दिलचस्प है। महबूबा मुफ्ती, उनकी बेटी, दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे और कांग्रेस की जोड़ी के सामने बीजेपी खड़ी दिखाई दे रही है। लड़ाई बेहद कांटे की होने वाली है। हालांकि देखना यह होगा कि घाटी की लड़ाई में आखिरकार बाजी कौन मारेगा। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आते ही अपने पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है और जिसके बाद कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है। लेकिन केजरीवाल का इस्तीफा देने वाला फैसला चौंकाने वाला जरूर है। लेकिन अगर गहराई से देखें तो केजरीवाल ने 48 घंटों के रहस्य के पीछे केजरीवाल की राजनीति के 48 दिनों का राज छुपा हुआ है। क्या है वो राज, देखिए रिपोर्ट। केजरीवाल का 48 दिनों वाला डायनामिक्स प्लान। केजरीवाल ने 48 सेकंड में बताया पॉलिटिक्स प्लान। पीएम की तर्ज पर क्या है केजरीवाल का मास्टर स्ट्रोक। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। अगर कहूं कि 48 सेकंड की यह कहानी एक शख्स की है तो यह आपकी खुददारी से जरा बेईमानी होगी। अगर कहूं कि यह कहानी सिर्फ एक मुख्यमंत्री की है तो आपकी बेनजीरी से जरा हिमाकत होगी। अगर यह भी कहूं कि यह कहानी सिर्फ एक झाड़ू की है तो आपकी कुर्बानी से बदजुबानी होगी। ये कहानी है आपके नायक की और आपकी सरकार की। लेकिन कभी गुरु को पीछे छोड़ सियासत की जमीन पर आप और आपकी सरकार को उदय करने वाले केजरीवाल गहरे संकट में हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। लेकिन केजरीवाल का इस्तीफे के लिए 48 घंटे का समय मांगना रहस्यमय है।
लेकिन केजरीवाल के 48 दिनों वाले डायनेमिक्स प्लान से विरोधी भाजपा और कांग्रेस भी हैरान है। वहीं अब भाजपा प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी केजरीवाल के 48 घंटे का समय मांगने पर खुलासा किया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि केजरीवाल रहस्य तरीके से अपना रिप्लेसमेंट खोजने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ नियुक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मुख्यमंत्री के ऊपर यह प्रतिबंध हो, उसके बाद भी 48 घंटे किस चीज के लिए चाहिए? सरकारी काम तो कर नहीं सकते, तो कौन सा निजी काम है, कौन सी ऐसी निजी चीज है जिसके लिए आप 48 घंटे की मोहलत मांगने की कोशिश कर रहे हैं? और हम यह भी कहना चाहेंगे, जब केजरीवाल जी ने इस्तीफे की बात की तो हम यह कह सकते हैं कि यह उनके जुर्म का इकबालिया बयान हो गया। यानी आपने मान लिया कि आप पे जो आरोप थे वो इस लायक हैं कि आप पद पे नहीं रह सकते, अर्थात आपके आरोपों की स्वीकारोक्ति है जब आपने त्याग पत्र की बात कही। केजरीवाल का आचरण, उसकी छवि और उसका किरदार, ये सब संदेह के घेरे में है। वो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली की जनता के बीच जाऊंगा और दिल्ली की जनता फैसला करे। तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने 3 महीने पहले अपना फैसला आपको सुना दिया है। आप खुद दिल्ली की सड़कों पर घूमे थे और आपने कहा था कि जेल के बदले वोट दीजिए, और दिल्ली की जनता ने आपको माकूल जवाब दिया और आपको आपके ठिकाने पर पहुंचा दिया था। केजरीवाल के 48 घंटे के रहस्य के पीछे केजरीवाल की राजनीति के 48 दिनों का राज छिपा है। दरअसल दिल्ली में 5 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव होने हैं, यानी चुनाव तक दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। वो नया चेहरा कौन होगा? क्या दिल्ली के लोगों को बस में मुफ्त सफर और 200 यूनिट तक फ्री बिजली का लाभ मिलता रहेगा? ऐसे में 5 बड़े सवाल हैं जिनके जवाब दिल्ली की जनता जानना चाहती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल इमोशनल पॉलिटिक्स के प्लान पर काम कर रहे हैं, जिसके जरिए वो अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल एक बार फिर दिल्ली के चुनाव में जीत हासिल कर प्रधानमंत्री मोदी की तर्ज पर मास्टर स्ट्रोक लगाना चाह रहे हैं। केजरीवाल का इस्तीफा देने वाला फैसला चौंकाने वाला जरूर है, लेकिन अगर गहराई से देखें तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। मीडिया के अलावा केजरीवाल का यह कदम शायद ही कहीं और सुर्खियां बढ़ा पाएगा। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी इसे एक ऐसे नेता का फैसला बताएगी जो सत्ता से ज्यादा नैतिकता को अहमियत देता है। दूसरी तरफ जिस नेता ने 6 महीने पहले जेल जाने पर पद से इस्तीफा नहीं दिया, वो अब नैतिकता की दुहाई नहीं दे सकता। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी। सियासी बयानबाजी देखने को मिले। दिल्ली सीएम की रेस में कौन कौन है? आतिशी मार्लेना, इनका नाम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। तो सुनीता केजरीवाल की पत्नी है, उनका भी नाम जोरों शोरों से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गोपाल राय, दिल्ली सीएम के रेस में कौन आगे? गोपाल राय का नाम भी उन्हीं में से एक है। कैलाश गहलोत, जी हाँ, दिल्ली सीएम की रेस में कैलाश गहलोत का भी नाम शामिल है। आतिशी मार्लेना, इसके अलावा सुनीता केजरीवाल और कई ऐसे नाम हैं जिनके नाम सुर्खियों में बने हुए हैं, जिनके रेस में सबसे आगे नाम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आया। गोपाल राय हैं, ये भी मंत्री है केजरीवाल सरकार में, उनका भी नाम प्रमुखता के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। कैलाश गहलोत का भी नाम लगातार रेस में बना हुआ है। विधायक दल की एक तरफ बैठक होती हुई नजर आ रही है, तो दूसरी ओर लगातार नामों में मंथन तेज हो चुका है। सबसे पहला नाम आतिशी मार्लेना का, सुनीता केजरीवाल का, और इसके साथ साथ गोपाल राय का भी नाम सुर्खियों में और रेस में बना हुआ है। तो वही वो चेहरे हम आपको बता रहे हैं जिस पर लगातार मंथन हो रहा है। एक तरफ विधायक दल की ताबड़तोड़ बैठकें जारी है, उस बीच जो नाम प्रमुखता के साथ आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, उन्हीं में से आतिशी मार्लेना, गोपाल राय, सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है।
तो वहीं दिल्ली सीएम की रेस में गोपाल राय का नाम प्रमुखता के साथ चलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ कैलाश गहलोत है, इसके साथ साथ केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का नाम शामिल है। देखिए, अरविंद जी ने ये इस्तीफा देकर, उन्होंने जब जेल उनको भेजा गया, एक झूठा कथाकथित घोटाले में, शराब घोटाले में उनको 6 महीनों की यातनाएं झेली उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी की हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, हर एक प्रवक्ता चीख चीख के सड़कों पे रो रहा था, कह रहा था कि इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। मगर माननीय मुख्यमंत्री ने किसी प्रकार से इस्तीफा नहीं दिया। ये इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये जो एक भाजपा ने ये एक प्रथा बना ली थी ना, एक इनका ये षड्यंत्र, एक षड्यंत्र कहूंगा मैं इसको, कि जहां ये जीत, जिस प्रदेश में ये जीत नहीं पाते थे, वहां से ये विधायक को खरीदना, तोड़ना, अपने में वहां की सरकार गिराना, निर्वाचित सरकार गिराना और वहां अपनी सरकार बनाना। इस प्रथा को माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तोड़ के दिखाया। अरविंद केजरीवाल के जेल से आने के बाद लगातार सियासत गरमाती जा रही है। अगर बात करें अरविंद केजरीवाल के सीएम के, क्योंकि सीएम अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे सकते हैं और उन्हीं की पार्टी के 3 मंत्रियों के नामों पर चर्चा चल रही है और उन्हीं 3 नामों में से कोई एक आम आदमी पार्टी का सीएम बनेगा, मुख्यमंत्री बनेगा दिल्ली का। लेकिन अब आम आदमी पार्टी आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं, उन विधानसभा चुनावों में कितना काम कर पाती है, कितने फायदेमंद होती है वो विपक्ष के लिए, क्योंकि बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रही है। लेकिन वहीं अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के लगातार चाहे पीएम हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, लगातार आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए नज़र आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी देश को बरगलाने का काम कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर भी निशाना साधती है। उसी को लेकर जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन्हीं को लेकर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से मुखर नज़र आ रही है और हरियाणा में चुनाव के मैदान में आम आदमी पार्टी कूद पड़ी है। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कौन बाजी मारेगा, कौन फेल साबित होगा। कैमरा पर्सन हेमंत साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ। हम